प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं साहित्य एवं व्याकरण का, जिसमें से व्याकरण का प्रतिदिन सुबह में 7:30 बजे और साहित्य के लिए प्रतिदिन शाम में 7:30 बजे, यानी सुबह भी 7:30, शाम में भी 7:30। प्रतिदिन आप लोगों को कक्षा एक एक मिलेगी, सुबह व्याकरण, शाम को साहित्य। ठीक, तो साहित्य में इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कठोपनिषद का, जो कि सिलेबस में पहला साहित्य ग्रंथ लगा हुआ है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। उसमें हम लोग पिछली कक्षा में 6वें श्लोक तक अध्ययन किए थे और आज की कक्षा में हम लोग अब 7वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए 7वें श्लोक का हम लोग यह वाचन करते हैं। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्यैताम शांतिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। है ना, यह 2-3 बार आप लोग पाठ कर लीजिएगा इसका। तो इस श्लोक का अब अर्थ जानने से पहले हम लोग जो पिछली कक्षा में 6वें श्लोक का अध्ययन किए थे, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे, तब एक कहानी सीक्वेंस बन जाएगा दिमाग में, तब इसको समझने में आसानी होगी। देखिए, उद्दालक का पुत्र नचिकेता, वह अपने पिता के कहे हुए वचनों के अनुसार जो क्रोध में आकर के कह देते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, वह उनके वचनों का पालन करते हुए वह यमराज के घर जा पहुंचा है। यमराज के यहाँ यह स्वयं चला जाता है और यमराज वहां पर रहते ही नहीं है। यमराज वहां पर रहते ही नहीं है, जिसकी यमराज की प्रतीक्षा में, यम की प्रतीक्षा में वह नचिकेता यम के घर पर 3 दिन 3 रात भूखा और प्यासा रहता है। तत्पश्चात यम आते हैं। इस बीच उनके घर वालों से भी असावधानी हो जाती है, उनके पत्नी से, उनके मंत्रियों से उस नचिकेता को नहीं देख पाते हैं। यम के आने के बाद पता चलता है कि यह तो अतिथि ब्राह्मण आए हुए हैं। तो जब यह पता चलता है तो उनके मंत्रीगण या पत्नी, यह तो वर्णन है नहीं, लेकिन जो यम के या तो मंत्री कह सकते हैं या तो पत्नी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अब उनसे, यम से सुनिए। इस श्लोक में कह रहे हैं वैश्वानरः, वैश्वानर मतलब अग्नि के समान, प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान, माने घर में, है ना। घर में अतिथि ब्राह्मण प्रविशति माने प्रवेश करता है, स्पष्ट अर्थ है। घर में अतिथि ब्राह्मण प्रविशति माने प्रवेश करता है। वैश्वानरः माने अग्नि के समान, कि घर में अतिथि ब्राह्मण अग्नि के समान प्रवेश करता है। इसका अर्थ तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार से अग्नि यदि घर में प्रवेश करती है और पूरे घर को जला करके राख कर देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से अतिथि ब्राह्मण भी घर में अग्नि के समान ही प्रवेश करता है। यदि उसका आपने सेवा सत्कार समय पर नहीं किया तो वह भी आपके सारे पुण्यों को जला करके भस्म कर देगा। अग्नि तो आपके मकान और वस्तुओं को जला करके भस्म करती है, लेकिन यदि अतिथि ब्राह्मण का अगर आपने सेवा नहीं किया तो आपके सारे पुण्यों को जला करके भस्म कर देता है। इसीलिए यहाँ पर यह कहा हुआ है कि घर में अतिथि ब्राह्मण अग्नि के समान प्रवेश करता है। ठीक, अग्नि समस्त वस्तु घर को जला करके राख कर देती है और ब्राह्मण आपके समस्त पुण्यों को जला करके नष्ट कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। ठीक, इसलिए हेयम तस्य एताम, तस् माने इनके लिए, किनके लिए, इस ब्राह्मण अतिथि के लिए, एताम शांति ले आओ, क्या शांति कुर्वन्ति, शांति करने के लिए, इनका शांति करते हैं। हर मने ले आओ, हर मने ले आओ। वैवस्वत मतलब यमराज या फिर यम कह ले, वैवस्वत यम या फिर यमराज, दोनों कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उदकम अर्थात जल, उदकम अर्थात जल। तो इसलिए हे यमराज, हे यम, जल को हर मने ले आओ, इसलिए हे यमराज जल को ले आओ। शांति कुर्वन्ति, शांति करते हैं, तस् एताम इनकी, किनकी, इस अतिथि ब्राह्मण की शांति करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए हे यमराज तुम जल को ले आओ। ऐसा कहा उनके पत्नी ने, चाहे ब्राह्मण, उनके मंत्रियों ने। ठीक, अब संपूर्ण अर्थ को एक बार देख लेते हैं
कि अतिथि ब्राह्मण घर में अग्नि के समान प्रवेश करता है, इसलिए हे यमराज, इसलिए हे यम, उनकी शांति के लिए जल को ले आओ, उनकी शांति करते हैं। अग्नि भी घर में घुसेगी तो जल से ही शांति करते हैं। अग्नि भी जब घर में जब घुसती है तो उसके हम जल से ही शांति करते हैं। उसी प्रकार से जब अतिथि ब्राह्मण भी घर में जब प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हम जल ला करके ही उनका पाद प्रक्षालन इत्यादि क्रियाओं को हम प्रारंभ करते हैं और जल ला करके उनको हम सेवा करते, उनको हम शांति प्रदान करते हैं। ऐसा ही सोच करके यम के मंत्रियों और पत्नियों ने, चाहे मंत्री कहा हो चाहे पत्नी कहा हो, वह ऐसा जल लाने के लिए यम को कहते हैं। आगे बातें समझ में। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं, कैसे परीक्षा में प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न, वैवस्वत। वैवस्वत का कठोपनिषद के अनुसार अर्थ क्या होगा? प्रश्न नोट करते रहिएगा मित्रों, आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए, है ना। वैवस्वत का अर्थ क्या होगा? यमराज। अगर पूछ दिया परीक्षा में वैवस्वत किसे, है ना, विवस्वान के पुत्र को वैवस्वत कहते हैं ना, तो वैवस्वत अर्थात विवस्वान के पुत्र, और विवस्वान के पुत्र कौन है? यमराज, है ना। तो यह पूछ सकता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक, अब सुनिए। और दूसरा अगला प्रश्न कि प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, मैं बोल देता हूं, लिखने में टाइम टेकिंग जाएगा। आप लोग भी चाहते हैं समय बचे और हम भी चाहते हैं कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे दे। तो कहते हैं कि अब अगला प्रश्न जो होगा कि अतिथि ब्राह्मण घर में किसके समान प्रवेश करता है? अग्नि के समान, जल के समान, वायु के समान, आकाश के समान। ऑप्शन 4, है ना। तो अतिथि ब्राह्मण किसके समान घर में प्रवेश करता है? वैश्वानरः, यानी कि अग्नि के समान। अब वैश्वानरः भी याद रखिएगा, इस वैश्वानर का अर्थ होगा अग्नि, तो यह भी याद रखिएगा अग्नि के समान। हो सकता है विकल्प में वैश्वानर दे दे, आपको यह न दे। प्रश्न जब देगा कि अतिथि ब्राह्मण घर में किसके समान प्रवेश करता है, अब ऑप्शन में वैश्वानर दे दे, वैश्वानर, है ना, और इसके बाद जल और आकाश, पृथ्वी इत्यादि दे दे। तो अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वैश्वानर दे चाहे अग्नि दे, हमको ये याद रख लेना है। तो वैश्वानर के समान प्रवेश करता है। अब मान लेते हैं यह आ जाए, अब प्रश्न को पलट देता है कि अग्नि के समान घर में कौन प्रवेश करता है? अतिथि ब्राह्मण, या फिर बस ये भी दे दे अतिथि या फिर अतिथि ब्राह्मण, तो हम लोग अतिथि ब्राह्मण लगाएंगे, है ना, सिर्फ अतिथि नहीं, अतिथि ब्राह्मण। क्योंकि देखिए सिर्फ अतिथि, जो भाई अतिथि का अर्थ ही होता है कि जो बिना बताए हुए तिथि को आ जाए उसे हम अतिथि कह देते हैं, जिसकी आने की तिथि सुनिश्चित न हो। तो यदि हम अतिथि लगाएंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अतिथि सब को जो भी आता है वो अतिथि होता है, लेकिन सारे अतिथि की सेवा न करने से आपके पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। अतिथि ब्राह्मण, तो यहां पर जो होगा कहेंगे कि अग्नि के समान घर में कौन प्रवेश करता है? तो अतिथि ब्राह्मण। अगला प्रश्न का ये उत्तर होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न फिर से समझिए, सुनते रहिए सिर्फ आप लोग, और कॉपी कलम में नोट आप लोग करते रहिए इसी श्लोक से, कि नचिकेता का स्वागत करने के लिए यम क्या लेकर के आते हैं? यम को क्या लेने के लिए कहते हैं? ठीक, माला, पुष्प, जल या भोजन या नैवेद्य कोई, है ना। तो क्या कहते हैं? उदकम। यह देख लीजिए जल। यही सब प्रश्न है, और बाहरी से प्रश्न परीक्षा में मित्रों नहीं आएगा, यही सब है। फिर से प्रश्न को सुनिए कि उनके मंत्री चाहे पत्नी यम को नचिकेता की सेवा के लिए क्या लाने के लिए कहते हैं? किससे शांति करने के लिए कहते हैं? जो भी पूछ दे, ऑप्शन में कुछ भी रहे, हम लोग किसको लगाएंगे? जल को लगाएंगे। अब यह प्रश्न हम समझते हैं, यह श्लोक 7वां आप लोगों का एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। कोई कहीं से भी अब इसके प्रश्न पूछ सकता है, इससे बाहर क्या पूछेगा? कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 8 पर। अगला श्लोक वाचन कर लेते हैं। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्कते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे, है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं
यह अच्छा, एक चीज इसमें हमको कहना भूल गया, यह कठोपनिषद का पहला संदेश है। यह कठोपनिषद का पहला संदेश अगर मान लेते हैं परीक्षा में आप लोगों को आ जाए, ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ बातें हैं मित्रों जो कि विस्मृत हो जाती है पढ़ाते वक्त। कठोपनिषद का प्रथम संदेश क्या है, प्रथम संदेश क्या है ना। अब आप लोगों को विकल्प दे दिया गया, विकल्प क्या दे दिया गया, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, जगत कल्याण, परमात्मा का ज्ञान, और चौथा अतिथि सेवा, अतिथि सेवा। तो कठोपनिषद का प्रथम संदेश क्या है, अतिथि सेवा, है ना, अतिथि सेवा, कि अतिथि की सेवा करनी चाहिए, यह कठोपनिषद का प्रथम संदेश है। इसके पहले, ठीक, तो ये हम लोगों का है। या फिर आप लोगों को प्रश्न ऐसे घुमा दिया कि अतिथि सेवा का वर्णन किस ग्रंथ में हमें मिलता है, चारों ग्रंथ का नाम दे देगा, तो कठोपनिषद में है। ठीक, चलिए अच्छा, अब हम लोग इसके तरफ चलते हैं। अब यहां पर चलते हैं, कह रहे हैं अब जो जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए रह जाए, तो उसी के लिए बात करते हैं। इसका हम लोग श्लोक यहां से प्रारंभ करते हैं, तब अर्थ सटीक निकलेगा। अब आगे कहते हैं गृहे माने घर में, ब्राह्मणों माने ब्राह्मण, वसत माने रहता है, यस माने जिसके, अनशन माने बिना खाए पिए। ठीक, तो जिसके घर में ब्राह्मण रहता है अनशन बिना खाए पिए, जिसके घर में ब्राह्मण बिना खाए पिए रह जाता है, पुरुषस्य अल्पमेधसो, उस पुरुष मतलब पुरुष हो गया, ये तो है ही है, अल्पमेधसो माने अल्प बुद्धि वाला, अल्प मेधा माने बुद्धि, तो अल्प बुद्धि वाले उस पुरुष का, ब्रिंकते माने नष्ट हो जाता है, ब्रिंकते माने नष्ट हो जाता है। एतद माने यह, एतद माने यह, एतद माने यह, सर्वान माने सब। हम लोग उल्टा चलेंगे तो अर्थ थोड़ा सा सटीक बैठेगा। फिर से देखिए, इन सबों का अर्थ आप लोगों का स्पष्ट होगा। अनशन मतलब बिना खाए, बिना खाए पिए, अब हो गया, समझ लीजिएगा इतना। यस मतलब जिसके, तो जिसके घर में ब्राह्मण बिना खाए पिए वसत माने रहता है, उस अल्प बुद्धि वाले पुरुष का यह सब क्या होता है, नष्ट हो जाता है ना। बातें समझ में आ गई। जिस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के घर में ब्राह्मण बिना खाए पिए रह जाए, उसका यह सब नष्ट हो जाता है। कौन सब नष्ट हो जाता है, अब हम लोग इतनी पंक्तियों में देखेंगे कि क्या क्या नष्ट हो जाता है। आशा और प्रतीक्षा दोनों नष्ट हो जाता है, आशा भी नष्ट हो जाती है, प्रतीक्षा भी नष्ट हो जाता है। अब बात चर्चा कर लेते हैं, आशा किसको कहते हैं, प्रतीक्षा किसको कहते हैं। आशा वह होती है जिसके की मिलना सुनिश्चित न हो, जिस वस्तु का मिलना सुनिश्चित न हो, लेकिन हम उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमको मिल जाएगी। जैसे कि हमें नौकरी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, एलटी की जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी कुछ के लिए, तो ये हम लोगों की नौकरी जो हम लोग जॉब करना चाहते हैं उसको पाने के लिए इच्छुक है, वह किसमें है, हम लोग आशा, आशा से पढ़ रहे हैं कि पढ़ते रहेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन याद रहे, यदि आपके घर में यदि यह अतिथि ब्राह्मण यदि भूखा प्यासा रह गया, तो यह आशा आपका नष्ट हो जाएगा। जो हम लोग नौकरी के लिए अध्ययन कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा, नहीं मिलेगा, इतना नोट कर लीजिए। आगे करें प्रतीक्षा, आशा तो नष्ट होती ही है, प्रतीक्षा भी नष्ट हो जाती है। प्रतीक्षा किसको कहते हैं, प्रतीक्षा उसे कहते हैं जहां पर वस्तु का मिलना सुनिश्चित होता है लेकिन अभी प्राप्त हुई नहीं रहती है। जैसे कि अब नौकरी कर लिए, है ना, 1 महीना पढ़ा लिए, अब सैलरी मिलना, है ना, उसकी जो वेतन मान है, वेतन भुगतान, वो होना आपका सुनिश्चित है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मिलेगा, मैंने 1 महीना पढ़ाया है, तो जब मिलेगा तो हम उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, है ना, तो वो हुआ प्रतीक्षा। तो आशा जिस वस्तु का लगाए रहेंगे, जिस कार्य का, वो नष्ट हो जाएगा। आशा में तो सुनिश्चित नहीं रहता है, लेकिन अगर प्रतीक्षा में जो सुनिश्चित रहेगा, जैसे सैलरी, तो वो यदि आपके घर में अगर अतिथि ब्राह्मण अगर भूखा प्यासा रह गया
तो वो नष्ट हो जाएगा, यानी प्रतीक्षा भी नष्ट हो जाएगा। और साथ में संगतम, अगर संगतम का क्या अर्थ होगा कि आशा से या प्रतीक्षा से जो कुछ वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। अब मान लेते हैं कि आपने आशा किया नौकरी मिल गई, यहां पर आपने आशा किया नौकरी मिल गई, फिर आपने प्रतीक्षा किया सैलरी मिल गई, तो इसी नौकरी और सैलरी को जो प्राप्त हो जाए इसी को हम संगतम कहते हैं। तो वह संगतम यानी कि नोट आ गया यहां पर हाथ में, यानी कि मुद्रा, मुद्रा आ गया यहां पर हाथ में। तो यदि आपने अतिथि ब्राह्मण का सेवा नहीं किया तो यह नोट अर्थात मुद्रा भी नष्ट हो जाएगी, जो हाथ में आया रहेगा। इस आशा या प्रतीक्षा से जो चीज आपको प्राप्त हुआ रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात ये संदेश दे रहे हैं कठोपनिषद में। इसीलिए कहा जाता अतिथि देवो भव, है ना, कि अतिथि का अगर आप स्वागत नहीं करते हैं तो आशा नष्ट, प्रतीक्षा नष्ट, संगतम नष्ट। आगे शून्यताम च, और आपकी सुंदर वाणी से मिलने वाले फल भी नष्ट हो जाएंगे। शून्यताम, सुंदर अंतम वाणी, जो आपकी सुंदर वाणी, देखिए सुंदर वचन बोलना, मीठा वचन बोलना भी एक प्रकार का पुण्य का काम है। अगर आप किसी से भी सुंदर मीठा वचन बोलते हैं तो समझिए आपको पुण्य मिलना तय है। तो अगर आप मीठे वचन बोलते हैं, सुंदर वचन बोलते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो आपको फल प्राप्त होने वाला है वह भी नष्ट हो जाएगा। अतिथि ब्राह्मण अगर आपके घर में भूखा रह जाए। और कहते हैं इष्टापूर्ते, इष्ट पूर्ते, और इष्ट भी नष्ट हो जाता है, पूर्त भी नष्ट हो जाता है। इष्ट किसको कहते हैं, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। इष्ट अर्थात जो हम विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, जैसे कि हमारा अग्निष्टोम यज्ञ, 10 पूर्णमास यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, हम तमाम प्रकार के यज्ञ करते हैं, उसी को इष्ट कहते हैं। तो जितने भी हमको उस इष्ट से यज्ञ फल प्राप्त होने वाला रहता है वह भी हमारा नष्ट हो जाता है। और क्या नष्ट हो जाता है, पूर्त नष्ट हो जाता है। पूर्त किसको कहते हैं, जैसे कि कुआं या कूप, है ना, मंदिर, मंदिर, देवालय, जो भी हम मंदिर कह लें तो पहले तो देवालय उसको कह लेते, चलिए कोई बात नहीं है, देवालय, मंदिर हो, देवालय हो, तालाब हो, पोखरा हो, रास्ता हो इत्यादि जो हम जन कल्याण के लिए बनवाते हैं वह पूर्त के अंतर्गत आता है। और इष्ट के अंतर्गत क्या आएगा, यज्ञ इत्यादि आएगा, ठीक है ना। तो और पूर्त के अंतर्गत ये सब आएगा। तो यह इष्ट भी नष्ट हो जाता है, पूर्त भी नष्ट हो जाता है यदि हमारे घर में अतिथि ब्राह्मण भूखा रहे तो। और कहते हैं पुत्र पशुश्च, और पुत्र पशु माने पशु, च माने और पुत्र भी नष्ट हो जाता है, पशु भी नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आ गई बातें समझ में। अब आप लोगों को ये श्लोक हम समझते हैं कि अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। संपूर्ण अर्थ को एक बार फिर से सुन लेते हैं कि जिस घर में अतिथि ब्राह्मण बिना खाए पिए रह जाता है उस अल्प बुद्धि वाले पुरुष का यह सब नष्ट हो जाता है। क्या सब, नौ आशा नष्ट हो जाती है, प्रतीक्षा नष्ट हो जाता है, संगत, शून्यताम, सुंदर वचनों से मिलने वाले परोपकार फल नष्ट हो जाते हैं, इष्ट नष्ट हो जाते हैं, पुत्र नष्ट हो जाते हैं, पुत्र नष्ट हो जाते हैं, और पशु भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। अब प्रश्न तो इससे ज्यादा नहीं, सिंपल बनेंगे। क्या बनेंगे कि जिस घर में अतिथि ब्राह्मण भूखा रह जाता है उसका क्या नष्ट हो जाता है। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 ठो दे देगा, है ना। ऑप्शन 4 में अगर मान लेते ये आप लोगों को तो आशा प्रतीक्षा संगत शून्यता दे दिए गया, आशा प्रतीक्षा संगत उपयुक्त सभी, तो प्रयुक्त सभी। और अगर ऐसे विकल्प दे दिया, मान लेते हैं कि इष्ट दे दिया है, उसके बाद और भी कागज कलम करके कुछ भी और दे सकता है ऑप्शन में, तो हम इष्ट को लगा लेंगे। तो इस पंक्ति को आप लोग इतना एकदम रट्टा मार लीजिए कि अतिथि ब्राह्मण के भूखा रहने से घर में उस अल्प बुद्धि वाले की इतने चीजों को नष्ट हो जाता है। अगर मान लेते अब ये पूछ दिया कि कितने का वर्णन है, तो ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 चीजों के नष्ट होने का वर्णन है। मान लेते हैं पूछ ही दिया है परीक्षा में, इसको कहते हैं गहन अध्ययन, है ना। इस तरह से पढ़ लीजिए मित्रों, फिर देखिए आपको कौन फेल करता है, आपकी सफलता को प्राप्त करने में कौन रोक सकता है ना। हमें
इसमें 8 चीजों को कहा गया है कि नष्ट हो जाते हैं। ठीक, और इसमें ब्रिंकते, यह जो शब्दावली है ब्रिंकते मतलब नष्ट हो जाता है। ब्रिंकते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। पूछ सकता है कि ब्रिंकते का अर्थ क्या होता है? नष्ट हो जाना। ऑप्शन दे देगा, पैदा हो जाना, नष्ट हो जाना, उदित हो जाना, अस्त हो जाना, इस प्रकार से तो नष्ट हो जाना। ठीक, तो अब हम समझते हैं ये दोनों श्लोक आप लोगों के लिए बेहतर ढंग से हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वें और 10वें श्लोक में। अब बढ़ते हैं आगे और 9वें और 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो एक बार इसका पहले वाचन कर लिया जाए। तिस्रो ऋत्रिर्यदवासि गृहे में नश्नन् ब्रह्मन् तिथिर्मनस्यः नमस्तेस्तु ब्राह्मण स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत प्रतीत् एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग वाचन इसको कई बार कर लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। यमराज आते हैं, जल इत्यादि द्वारा उसका अतिथि ब्राह्मण नचिकेता का सेवा कर लेते हैं। तब कहते हैं यम, यह किसकी वाणी है? यम की वाणी है। ये कहते हैं कि तीसरो मतलब 3 ऋत्रिर्य अवात्सी है ना, करे ऋत्रि यानी कि 3 रात्रि अवात्सी मने व्यतीत किए। अवात्सी मने व्यतीत किए, गृह मने घर में मने मेरे। कर हे अतिथि ब्राह्मण बालक, आपने 3 रात्रि तक मेरे घर में व्यतीत किए। और कहते हैं अनशनन, बिना खाए बिना पिए मेरे घर में आपने रहा। ब्राह्मण अतिथिन मनुष्य, ब्राह्मण अतिथि मने हे ब्राह्मण अतिथि ना, हे ब्राह्मण अतिथि। हो गया स्पष्ट कि हे ब्राह्मण अतिथि, आपने 3 रात्रि तक अवात्सी व्यतीत किए, गृह घर में मने मेरे, अनशनन मने बिना खाए पिए। हे ब्राह्मण अतिथि, आपने मेरे घर में 3 रात्रि 3 दिन तक बिना खाए बिना पिए आपने व्यतीत किया। मैंने तो घोर पाप कर दिया। अब इसके बदले में लेकिन अब कहते हैं नमस्तेस्तु ब्राह्मण, हे ब्राह्मण आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण आपको नमस्कार हो। और अस्त मने हो, नमस्ते मने नमः, ब्राह्मण मने ब्राह्मण। हे ब्राह्मण आपको नमस्कार हो। और स्वस्थ में अस्तु, स्वस्थ माने कल्याण हो, में मने मेरा, अस्त मने हो, और मेरा क्या हो? कल्याण हो। आपको नमस्कार हो और मेरा कल्याण हो। ठीक, ये तो पहले रहेगा, संपूर्ण अर्थ में देख लेंगे। और तस्मात् प्रति उसके प्रति, किसके प्रति? जो आपने 3 रात्रि तक बिना खाए पिए रहा, उसके प्रति 3 वरान गृहीष्व, यानी कि 3 वरों को मांग लीजिए। आपने जो ये 3 रात्रि तक बिना खाए पिए रहा, तो 3 वरों को आप मांग लीजिए। ठीक, अब संपूर्ण अर्थ एक बार देख लेते हैं कि पहले जब करते हैं क्या कि नमस्तेस्तु ब्राह्मण, कि हे ब्राह्मण आपको नमस्कार हो, ये हम कहते हैं नचिकेता को, हे ब्राह्मण आपको नमस्कार हो, स्वस्ति मेस्तु, और मेरा भी कल्याण हो। आपने हे तिथि ब्राह्मण, आपने 3 ऋत्रि अवादत्सी गृह में नस्नन, कि आपने मेरे घर में 3 रात्रि बिना खाए पिए व्यतीत किए। तस्मात् प्रति, उसके प्रति आप 3 वरों को मांग लीजिए। ठीक, अर्थ स्पष्ट हो गया, ज्यादा तो नहीं परेशान किया। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक, वह प्रश्न है पहले बात कि नचिकेता यम के घर में कितनी रात्रि तक निवास किया बिना खाए पिए? तो 3 रात्रि तक निवास किया बिना खाए पिए। राइट, ठीक। अब अगला प्रश्न कि अतिथि कि यम नचिकेता से कितने वरों को मांगने के लिए कहते हैं?
तीन वरों को वृषभ माने वर्ण कर लो या फिर मांग लो। वृषभ का अर्थ होगा वर्ण कर लो, चुन लो या फिर मांग लो। हम लोग अर्थ लगा लेंगे मांग लो। तो 3 वरों को मांगता है। कितने वरों को मांगता है? 3 वरों को मांगता है। ठीक, प्रश्न को घुमा दिया कि अतिथि ब्राह्मण किसके घर 3 रात्रि तक बिना खाए पी रह जाता है? यमराज के घर, विष्णु के घर, महादेव के घर। तो यमराज के घर वह 3 रात्रि 3 दिन तक बिना खाए पिए रह जाता है। और इसमें तो और कोई तो है नहीं विशेष प्रश्न, फिलहाल इतना ही है। लेकिन ये वाली पंक्ति, ये वाला श्लोक परीक्षा की दृष्टि से, प्रश्न की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको याद कर लेना है ना पूरे को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शांत संकल्प सुमना यथा स्याद। अब आगे कहते हैं, तब ये तो 3 वर्ण करने के लिए कह दिया ना। कौन? ये यम की उक्ति थी। अगला यह किसकी उक्ति है? अब नचिकेता की। यह किसकी उक्ति है? नचिकेता की। अब नचिकेता क्या कहता है? सोचता चलो अब 3 वर मुझे मांगने के लिए मिल गया इस यम के द्वारा। तो देखिए हमको और आपको मिलता तो हम लोग न जाने क्या क्या मांग लेते, है ना। सुख मतलब वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, पता नहीं क्या क्या शक्तियां, प्रतिम, धन दौलत मांग लेते। लेकिन यह पहला वर क्या मांगता है? बहुत ही, यह 9वां और 10वां श्लोक मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या मांगता है? कहता है कि शांत संकल्प, कि मेरे पिता का, यहां पर जो गौतम दिया है ना, तो गौतम यानी कि गौतम अर्थात जो है कि मेरे पिता जो है उद्दालक ऋषि, उनका मन क्या हो? शांत संकल्प, वह बिल्कुल शांत संकल्प वाले हो जाए। और सुमना, सुमना मतलब कि प्रसन्न मन वाले। कौन? प्रसन्न मन वाले हो जाए। कौन? हमारे पिता। और शांत संकल्प वाले हो, प्रसन्न मन वाले हो। और यथा स्याद, यथा स्याद का मतलब, यथा मतलब पूर्व के, स्याद मतलब पूर्व के समान हो जाए, पूर्व के समान हो जाए। चूंकि देखिए पूर्व के समान के कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए हम जब यहाँ से जाएंगे तो वह तो वैसे ही क्रोध में हमको दे दिए हैं, हमारे मतलब यम को दे दिए, मृत्यु को दे दिए हैं। तो बड़ा शोकाकुल होंगे, रो रहे होंगे। तो जब हमारे पहुंचने पर उनका मन जो है बिल्कुल कैसा हो जाए? यथा स्याद, पूर्व के समान हो जाए। वीतमन्यु, और वीतमन्यु का मतलब क्रोध, क्रोध से रहित हो जाए। इसका क्या हो जाएगा? क्रोध से रहित, यानी क्रोध रहित। नोट कर लीजिएगा, क्रोध रहित। मां भी मतलब मेरे, अभी मतलब प्रति, मेरे प्रति मृत्यु मने हे यमराज, हे यमराज या हे यम, हे यम हो गया ना कि हे यम, मेरे पिता जो गौतम यानी गौतमी हैं, उनका मन शांत संकल्प वाला हो जाए, प्रसन्न मन वाले हो जाए और वह पूर्व के समान हो जाए। क्रोध उसमें से वीतमन्यु, उनके अंदर से क्रोध निकल जाए। आगे कहते हैं, आगे नचिकेता कहता है त्वत् प्रशिष्टम, कि त्वत् मतलब तुम्हारे द्वारा, प्रशिष्टम मतलब भेजे जाने पर, कि जब तुम हमको भेज दो, यहां से छोड़ दोगे जब आपने, तो हम अपने पुनः अपने पापा के पास जाएंगे, पिताजी के पास, उद्दालक ऋषि के पास जाएंगे। तो तुम्हारे द्वारा छोड़ दिए जाने पर माम मतलब मुझसे, अभिवदेत बातें करें, और प्रतीत मतलब पहचान लें। प्रतीत अर्थात पहचान लें। क्योंकि भाई वो तो ऐसा ना हो कि देखते हैं ना कि ऐसा ना हो कहा दे भूत भूत भूत, ये तो मर गया था फिर कहां से आ गया, कहीं भूत ना आ जाए कोई। ठीक है, इसका कहीं कोई भूत ना आ जाए। यद्यपि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन चलिए, तो कह रहे हैं कि भाई वो तो मृत्यु को दे दिए हैं ना, तो फिर जीवित हमको देख करके आश्चर्यचकित ना हो। प्रतीत पहचान ले मुझको, और माम अभिवदेत, आप माम मतलब मुझसे, अभिवदेत मतलब बातें भी करें। ठीक, त्वत्प्रशिष्टम, कि आपके द्वारा छोड़े जाने पर वह मुझको पहचान ले और मुझसे बातें करें। फिर कहते हैं एतत् त्रयाणाम, इन 3, एतत् मतलब इन, त्रयाणाम मतलब 3 वरों में से प्रथमम वरम वृणे, यह मैं प्रथमे पहले वर को, वृणे मतलब
वर्ण करता हूं, चुनता हूं। आपने जो 3 वर दिए थे ना, तो ये मैंने पहला वर को मांग लिया। ठीक, अब आप लोगों को, अब ये तो हो गया, एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। नचिकेता कहता है, नचिकेता कहता है कि हेयम मृत्यु, हेयम मेरे पिता गौतम यानी उद्दालक का मन शांत संकल्प वाला हो जाए, उनका सुमना मन प्रसन्न वाला, मन उनका प्रसन्न मन वाले हो जाए, और वह पूर्व के समान हो जाए, क्रोध से रहित हो जाए, क्योंकि उनको क्रोध बड़ा आता था। यह महाभारत में भी जब इनकी कथा आती है तो वहां पर भी आती है कि इनको क्रोध बड़ा आता था। इसीलिए कह रहे कि मेरे पिता को क्रोध न आए, क्योंकि क्रोध है वश में, क्रोध के ही वशीभूत होकर के कहते हैं ना कि जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को दे देता हूं। और शांत संकल्प, चूंकि वो देखिए संकल्प तो करते हैं लेकिन बूढ़ी गायों को दान में देने लगते हैं। ठीक, तो इसीलिए नचिकेता बोलता है, तो इसीलिए कहते हैं कि उनका मन भी शांत संकल्प वाला हो जाए, क्रोध उनके अंदर से निकल जाए। ठीक, और माँ भी मेरे प्रति, माँ भी अर्थात मेरे प्रति, चूंकि इसी के प्रति होकर के वह लालच करते हैं उद्दालक ऋषि, और इसी नचिकेता पुत्र नहीं रहता तो सोचते कि चलो मेरा है ही कौन आगे पीछे, बूढ़ी गाय और अच्छी गायों को क्या हमें उसमें भेद करना, सारी गायों को दे दो। तो इसीलिए कहता है कि मेरे प्रति उनका मन शांत संकल्प वाला हो जाए, प्रसन्न मन वाले हो जाए, पूर्व के समान हो जाए, और वो क्रोध से रहित हो जाए, और आपके द्वारा छोड़े जाने पर वह मुझसे बोले, मुझे पहचान ले। इन 3 वरों में से मैं पहला वर को मांगता हूं। अब हम लोग चलते हैं परीक्षा की तरफ प्रश्न में। ठीक, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा कि नचिकेता पहले वर को क्या मांगता है, क्या मांगता है। अब ऑप्शन 4 उसमें से हो सकता है बस शांत संकल्प दे, सुमना बस इसी को दे, 3 अदर ऑप्शन दे दे, तो हम लोग शांत संकल्प को लगाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्। इसमें देखिए 4 बातें हैं, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और एक ये चौथा। ये 4 चीजों को अपने पिता के लिए मांगता है। तो ये चीज में हम लोगों को याद रखने रहे कि हम लोग को चारों याद करना है, शांत संकल्प, सुमना, यथा स्यात् और वित्तमन्यु, यह चारों मांगता है। अगर इसमें से 3 ऑप्शन में देख के नीचे लिखा उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी। अगर इसमें से कोई एक दिया है, 3 अदर दे दिया है, तो जो देगा हमको उसे ऑप्शन मारना है। ठीक, आगे बातें समझ में। अब अगर ऐसे पूछ दे कि नचिकेता अपने पिता के लिए कितने गुणों को मांगता है यम से, तो इन 4 बातों को मांगता है, 4 गुणों को अपने पिता के लिए मांगता है। काउंट कर करके देख लीजिए। राइट, एकदम मित्रों गहराई तक पढ़ो, जैसे होता है ना कि तेल निकाल देना, तो इसका तेल निकाल दो, फिर देखते हैं एग्जाम में क्या होता है। ठीक, अब आते हैं, अब ये हो गया, और इसमें मान लेते हैं यह पंक्ति दे करके आप लोगों को पूछ दिया कि मृत्यु किसके लिए है। अब मृत्यु के लिए या यम के लिए, नचिकेता के लिए, तो मृत्यु से यहाँ जो संबोधन किया गया है वह यम के लिए किया हुआ है, तो मृत्यु का अर्थात क्या होगा, यम, हे यम, है ना। अच्छा, अब आगे इसमें है कि ये त्वत्प्रशिष्टम अभिवदेत प्रतीक, कि वह मुझे पहचान ले, है ना। अब मान लेते इसमें से तो सरल बातें हो गई। अगर ये पूछ दे जैसे कि यम किसके द्वारा भेजे जाने पर कहता है कि वो हमें पहचान ले, नचिकेता, तो यम के द्वारा भेजे जाने पर। ठीक, अब उन 3 वरों में से पहला वर कौन मांगता है, तो ये पहला वर हम लोगों को याद रहे। एक अगर इसका सारे यदि हम लोग देखेंगे तो पितृपरितोष, अगर मान लेते हैं यहाँ ऑप्शन में है, अगर अलग अलग ऑप्शन है, तो अगर ये पितृपरितोष दिया हुआ है तो यह भी जो है कि यह होगा, लेकिन उन 4 में से यह न दिया हो, सिर्फ पितृपरितोष या अदरवाइज कुछ लिखा हुआ हो, तब हम इसको भी मार सकते हैं। ठीक, तो ये रहा 9वां और 10वां श्लोक। हम उम्मीद करते हैं भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। नचिकेता के द्वारा इस प्रकार से यमराज के दिए गए 3 वरों में से पहला वर मांगने पर अब यम का रिएक्शन क्या होता है, यम क्या जवाब देते हैं, यम क्या कहते हैं,
उसी का वर्णन इस अगले श्लोक 11वें में दिया गया है। अर्थात यह यम की उक्ति है। अब यम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालिकीरारूढ़िर्मत प्रशिष्टः सुखम रात्रिः शयितावीत मन्यु त्वाम ददृशीवान् मत मृत्यु मुखात् प्रमुक्तः। क्या कह रहे हैं? कि यथा पुरस्ताद, कि वह पहले जैसा हो जाएगा। यथा पुरस्ताद, कि हे नचिकेता, वह पहले जैसा हो जाएगा। कौन? औदालकी आरूढ़ी, यानी औदालकी का मतलब यहां पर उद्दालक ही होगा। हमने आप लोगों को प्रारंभ में ही भी बताया था कि उनका नाम एक उद्दालक है और आरूढ़ी भी कहते थे, अरूढ़ का पुत्र होने के कारण। तो कहले कि वह उद्दालक आरूढ़ी जो तुम्हारा पिता है वह यथा पुरस्ताद, पहले जैसा, भविता माने हो जाएगा, प्रतीतः माने पहचानेगा, और वह तुम्हें पहले जैसा विश्वास करेगा, तुमको पहचानेगा। मत प्रशिष्ट, यानी मेरे द्वारा छोड़े जाने पर, मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर, है ना। अब इसी के विचार से, यमराज के ही विचार से, यमराज के ही प्रेरणा से ना वह सारा कार्य होगा। तो ही करें कि मेरे द्वारा भेजे जाने पर, प्रेरित किए जाने पर, हे नचिकेता, वह तुम्हारा पिता उद्दालक और अर्थात आरूढ़ी यथा प्रस्ताव, पहले जैसा हो जाएगा, और प्रतीत, पहले जैसा हो जाएगा, और विश्वास करेगा, पहचानेगा। आगे कहते हैं कि सुखम रात्रि शयिता, यानी वह सुख पूर्वक रात्रि को सोएगा भी, वह सुख पूर्वक रात्रि को सोएगा भी, और वीत मन्यु, और वह क्रोध से रहित हो जाएगा, और वह क्रोध से रहित हो जाएगा। यही सारी बातों को उन्होंने मांगा था नचिकेता ने, और इन्हीं सारी बातों को यम जो है कि दे दे रहे हैं कि वह क्रोध से रहित हो जाएगा और सुख पूर्वक रात्रि को सोएगा भी, और त्वाम ददृशी, तुमको देखकर आगे कहते हैं कि मृत्यु मुखात प्रमुक्तः, मृत्यु के मुख से प्रमुक्तः माने छोड़े जाने पर, तो कह रहे हैं मृत्यु के मुख से तुमको छोड़े जाने पर, ददृशी माने जब देख लेगा तो वह तुमको पहचान जाएगा, विश्वास करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम मृत्यु के मुख से जा रहे हो तो तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा कि मेरा पुत्र है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हे नचिकेता, तुम्हारा पिता मृत्यु के मुख से छोड़े जाने पर तुमको देख लेगा, पहचान लेगा, और उसके बाद सुखम शांति सहिता, और वह रात्र भर शांति पूर्वक सुख से सोएगा भी। वीत मन्यु माने क्रोध रहित होकर। आगे बातें समझ में, संपूर्ण अर्थों को एक बार फिर से देख लेते हैं। यम कहते हैं हे नचिकेता, तुम्हारा वह पिता उद्दालक ऋषि या आरूढ़ी, वह यथा प्रस्ताव पहले जैसा हो करके विश्वास भी करेगा और क्रोध रहित हो जाएगा, और तुमको देख करके मृत्यु के मुख से छोड़े जाने पर तुमको देख करके विश्वास करेगा कि यही मेरा पुत्र है, और वह सुखम रात्रि शयिता, और वह रात्रि भर सुख से सोएगा। हम समझते हैं, अब ये श्लोक क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग इसके संबंधित प्रश्नों पर चलते हैं। इसमें से बहुत ज्यादा वैसा प्रश्न तो हमको नहीं दिख रहा है। एक वीत मन्यु जो है, इसका तो मतलब क्रोध रहित, आप लोग क्रोध से रहित, यह तो याद रखिएगा, यह बार बार परीक्षा में यह पूछा हुआ शब्द भी है, क्रोध रहित। ठीक है, तो ये शब्द आप लोग हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है, और इसमें तो कुछ प्रश्न बन नहीं रहा है वैसा विशेष। ठीक, या अगर घिसा पीटा अगर प्रश्न पूछा कि नचिकेता को मृत्यु के मुख से कौन छोड़ता है ना, तो यमराज छोड़ते हैं, या यमराज छोड़े जाने पर, या फिर पूछ लिया कि मृत्यु के मुख से यमराज नचिकेता को छोड़े जाने पर कौन उसे पहचान लेता है, तो उसका पिता पहचान लेगा। सिंपल सी बातें होंगी, तो आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब आगे चलते हम लोग इस श्लोक में, इसमें कुछ विशेष नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सब श्लोक में कुछ विशेष हो जरूरी नहीं है,
स्वर्गे लोके न भयं किंचिनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थवासनाया पिपासे शोकातिगो मादते स्वर्गलोके। मादते नहीं रहेगा मित्रों, यहाँ पर मोदते रहेगा, मोदते स्वर्गलोके। ठीक, अब आइए देखते हैं इस श्लोक में स्वर्गलोक के गुण को बताया गया है। ये तो पहला वर मांग भी लिया नचिकेता ने, यमराज ने दे भी दिया, यह पहला वर क्लियर हो गया। अब इस वर के बारे में कोई चर्चा नहीं। अब दूसरे वर के बारे में, वह अग्नि विद्या के बारे में मांगने जा रहा है। तो वह अग्नि विद्या से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, इसलिए सर्वप्रथम नचिकेता इस स्वर्गलोक के गुण को कहता है। इस श्लोक में क्या कहता है? स्वर्गलोक के गुण को। चूंकि अब अगला वर वो अग्नि विद्या से मांगेगा जिससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए इसको अर्थ को देखते हैं। कहता है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचिनास्ति। कहता है कि स्वर्ग के लोक में, स्वर्गलोक में किंचिनास्ति न भयम, तनिक भी भय नहीं रहता। यदि स्वर्ग में हम लोग चले जाएंगे तो वहां जरा भी हम लोगों को भय नहीं रहेगा। न तत्र तुम, और वहां तुम भी नहीं रहोगे। न तत्र तुम, वहां तुम भी नहीं रहोगे। अर्थात हे यम, उस स्वर्ग में तुम्हारी भी दाल नहीं गलेगी। न जरया विभेति, और न ही जरया मने बुढ़ापा। क्या चीज? बुढ़ापा से विभेति मने डरता है कोई, डरता है कोई। कह रहे वहां न बुढ़ापा ही होती है, ना ही बुढ़ापे से किसी को डर लगता है। इस स्वर्गलोक के गुण या विशेषताओं की चर्चा हो रही है, कर रहा है नचिकेता। फिर से देखिए, स्वर्गलोक में न भयम किंचनास्ति, स्वर्गलोक में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। न तत्र तुम न जरया बिभेति, और वहां पे तुम भी नहीं होगे, और वहां पे बुढ़ापा से लोग डरेंगे नहीं। उभे तीर्थवा स्नाया पिपासे, करे तीर्थवा मने पार करके, अस्नाया पिपासे, पिपासे अर्थात प्यास है ना, और अस्नाया मतलब भूख, उभे मतलब दोनों। कह रहे वहां पर दोनों, भूख और प्यास दोनों, तीर्थवा से मतलब पार करके, और शोकातिगो, शोक से रहित, शोक रहित। ठीक है ना। तो उस स्वर्ग में भूख प्यास दोनों को पार करके, शोक रहित होकर के, मोदते मतलब प्रसन्न रहते हैं। मोदते मतलब प्रसन्न रहते हैं स्वर्गलोक, अर्थात स्वर्ग लोक में। और कह रहे स्वर्ग लोक में लोग भूख और प्यास इन दोनों से, दोनों को पार करके, शोक रहित होकर के प्रसन्न रहते हैं स्वर्गलोक में। यह स्वर्गलोक की विशेषता को बताता है यहाँ पर नचिकेता। अब अगले श्लोक में वह इसको प्राप्त करने के लिए जो साधन है, इस स्वर्गलोक को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, उसको नचिकेता मांगेगा यम से। ठीक, तो वह अब हम लोग आगे कल की कक्षा में देखेंगे। अब आज के लिए इतना है, लेकिन एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं पूरा। नचिकेता कहता है स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, वहां तुम भी नहीं होगे, वहां बुढ़ापा से कोई डरता नहीं है, वहां पर भूख प्यास से शोक रहित होकर के लोग प्रसन्न होकर के स्वर्गलोक में रहते हैं, ऐसा बता दिया। अब इसमें से परीक्षा के सर्वश्रेष्ठ जो पूछा जाएगा उस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। पहला सिंपल सा प्रश्न होगा कि भूख प्यास से रहित, यानी भूख प्यास से रहित, दोनों से रहित या शोक से रहित कौन सा जगह होता है कठोपनिषद के अनुसार? स्वर्गलोके। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भूख प्यास नहीं लगती, उससे रहित होता है? स्वर्गलोके। ऐसा कहां है जहां पर बुढ़ापा से आदमी डरता नहीं है? स्वर्गलोके, है ना। किस लोक में न भयम किंचिनास्ति, किस लोक में किसी को भय नहीं होता है? स्वर्गलोके, है ना। यह किस लोक में? तो ये श्लोक का पंक्ति ही हम लोगों को याद कर लेना है। न भयम किंचिनास्ति, कहां पर किसी प्रकार का भय नहीं होता? स्वर्गलोक में। ठीक, तो इस प्रकार से ये रहा। इसमें और भी कुछ विशेष ज्यादा तो इसमें से प्रश्न बन नहीं रहा है अब। ठीक, अब हम लोग 13वां श्लोक कल की कक्षा में देखेंगे।
ठीक इसी समय शाम 7:30 बजे। ठीक है मित्रों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगर मान लेते हैं पढ़ाने में कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए कुछ इसमें से, तो उसे भी आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नमो नमः।